ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदापि ददाति शुभदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणं ललिता श्रीशाखानिकांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामोऽभिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुनिताये। परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्ण। श्री राधा माधव अष्टसिद्धि वृंद, गिरिराज महाराज, श्रील प्रभुपाद, श्रील ब्रह्मराज एवं समस्त वैष्णव की अपार कृपा करुणा से मानव जीवन का सर्व उत्कृष्टतम फल सत्संग के माध्यम से हम सभी को यह उत्तर निवास व्यावहारिक रूप से हमारे प्रिय
विग्रह प्रभु तथा माता जी के जो निवास स्थली है वृंदावन में, तत्कालीन निवास स्थली, इस स्थान पे उनकी नूतन गृह प्रवेश के क्रम में हम सभी को उनकी माध्यम से राधा रानी की अनंत कृपा से, वृंदावन की अनंत कृपा से यहाँ पे सामूहिक रूप से एकत्रित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। निसंदेह यह तात्विक रूप से भगवान की अनंत कृपा है, जिस कारण हम सब एकत्रित हुए हैं। तो इस सामूहिक रूप से होने वाले कीर्तन को संकीर्तन कहते हैं। तो यह जगत कल्याण के लिए, व्यक्तिगत कल्याण के लिए परम हितकारी है। तो क्योंकि एक वैष्णव की शुद्ध भक्त की कृपा से निसंदेह जगत पावित होता ही है, परंतु अन्य वैष्णव भी जो सद्भक्त नहीं हुए परंतु साधक है और प्रयासशील है भगवत प्राप्ति के लिए, तो उनकी अंदर भी निसंदेह एक आध्यात्मिक ऊर्जा रहता है। तो जब एकत्रित होते हैं वैष्णव लोग एक स्थान पे, तो वो उन समस्त ऊर्जा जो विकिरण होता है वो एक दूसरे में वह स्थानांतरित होता है और वो स्वतः फैलता है। जैसे जल के अंदर अगर चीनी डाल देंगे तो कुछ ही समय में फेंटे या ना फेंटे वो स्वतः ही मिल जाते, घुल जाता है, और फेंटेंगे तो अब ज्यादा मिलता है। तो वैसे प्रेम का फेंटकारी रहेगा और ज्यादा वैष्णव में आदान प्रदान होगा। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं, ददाति प्रतिनिधाति गृहमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव सर्वविधि प्रतिलक्षण। वैष्णव में प्रीति लक्षण होना चाहिए। कोई कहेगा यदि कोई दाक्षिणी यदि ना दे तो वे अकेला चलो रे, हम बोलते हैं तो बुलाएगी कोई ना ही तो मैं अकेला चलूंगा, ऐसा नहीं होता है। अकेला कुछ कर ही नहीं सकता है, जीव अकेले कुछ नहीं कर सकता। जीने के लिए पंचभूत की आवश्यकता है, वायु की, अग्नि की, आकाश की, व्योम की, पृथ्वी तत्व की आवश्यकता है, सर्वोपरि भगवान की कृपा की आवश्यकता है। थोड़ा जल्दी तो प्रकृते ही क्रियमाणानि गुणे क्रमाणि सर्वसः अहंकार गुणात्मा कर्ता में विनम्र। अगर हम कर्ता मानते हैं अपने आप को, चाहे भजन के संदर्भ में भी हो, तो वो हमारा अहंकार है। निसंदेह भगवान की अशेष कृपा, सर्वोपरि गुरु कृपा से ही भजन होता है, साधु कृपा से भजन होता है। और भजन का अर्थ यह भी नहीं कि भजन के द्वारा भगवत प्राप्ति हो जाती है। भजन के द्वारा भगवत प्राप्ति हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान विभु वस्तु है, भगवान विभु वस्तु है, और जीव का जो व्यक्तित्व है, उसका भजन है, वो अणु वस्तु, अणु के द्वारा अणु नहीं हो सकता, विभु वस्तु नहीं हो सकता है। हमारे उड़िया में कहते हैं कि तू इंद्रमणि है, इंद्रमणि को कोई खरीद नहीं सकता है। तू इंद्रमणि के पारे कीड़ी, तो इंद्रमणि है। इंद्रमणि जो है विशेष है, एक ही है, उसको कौन खरीद सकता है? कोई नहीं खरीद सकता है। वैसे ही भगवान जो है अमूल्य है, अनुपम है, और हमारे अगोचर है। अगोचर माने तो हमारे पहुंच से बाहर है। हम यान में जाएंगे, विमान में जाएंगे, आकाश में जाएंगे, जल में जाएंगे, स्थल में जाएंगे, क्या भगवत धाम पहुंच पाएंगे?
नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि बहुत दूरी है, बहुत दूरी है। और वहां पे पहुंचने का जो मार्ग है बहुत ही दुर्गम है और बहुत ही अभेद्य है। इतना भी प्रयास किया जाए, कितना भी टेक्नोलॉजी डेवलप कर दिया जाए, भगवान के पास नहीं जाया जा सकता। पंथास्तु कोटि सतवश्चर संभ्रम्य वायोरथाग्नसं मुनिकुंभवान्। मन के वेग से भी जाए तब भी नहीं पहुंच सकते वहां पे। केवल भगवत कृपा, साधु कृपा से ही वहां पे पहुंचा जा सकता है। अच्छा कीड़ा कीड़ा अच्छा डंठल ये ऐसे भ्रम हो जाता है मनुष्य में भ्रम रहता है। चलो उद्देश्य तो सही था, कीड़ा ना लगे। तो जब एक भक्तों में हमारी गोष्ठानंद धारा में एक बड़ी कृपा है आचार्यों का कि हम समूह एकत्रित होते हैं एक जगह पे, कोई ना कोई अवसर ढूंढ करके, चाहे गृह प्रवेश हो या अन्य कोई अवसर हो, तो वहाँ पे एकत्रित होते हैं, एकत्रित होकर के भगवान का नाम करते हैं और भगवान की कथा श्रवण करते हैं, संतों की अनुगत्य में भजन करने का प्रयास से होते हैं। तो इस प्रकार की क्रियाओं में हमारे अंदर स्वतः ही वो भजन का दृढ़ीभूत विचार और सर्वोपरि उन शक्ति की कृपा हम प्राप्त करते हैं, तथा एक दूसरे की जो वैष्णव की ऊर्जा है उस शक्ति को आचार्य में जगमोहिनी शक्ति कहते हैं। जगत को मोहित करने वाला जो चरित्र है वो केवल भगवान का है, तथा उससे परे भी संतों का साधुओं का है। तो उस उनकी माध्यम से मूलभूत भाव से जब हम एक दूसरे से सामूहिक रूप से मिलते हैं तो निसंदेह हमारे अंदर वो आध्यात्मिक ऊर्जा का विकसित होता है और बहुत लंबा समय तक वो कार्य करता है। देखिए वो बहुत लंबा समय तक करता है, उसके बाद फिर से धीरे धीरे थोड़ा विस्मरण हो जाता है, तो फिर से एनर्जी चला जाता है। मोबाइल में जब चार्ज करते हैं डिस्चार्ज हो जाता है तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग चलता है कि जितना हम चार्ज होते रहेंगे उतना ही हमारे अंदर वो विशिष्ट शक्तियाँ, आध्यात्मिक शक्तियाँ परिप्रकाश होंगी। तो और ये भी जो सौभाग्य है शुद्ध वैष्णव का कि कई जन्मों की पुण्य प्रताप से भी यह संभवपर नहीं हो सकता है कि उनकी सानिध्य, उनकी मुखारविंद से वचन तथा वैष्णव में जो मिलते हम तो इतना सहज नहीं है। आप जब शुद्ध भक्त हो जाएंगे, दृष्टि आ जाएगा, तब देखेंगे इसके पीछे कितना कृपा शक्ति, अनन्य कृपा शक्ति, अनेक जन्मों के पुण्य प्रताप से भी यह संभव नहीं होता। हाँ ये तो लग रहा है मेरा आपको फोन करते हाँ बनाता जाइएगा हमारा घर से आगे, बस सिंपल मोबाइल से नहीं, उसके पीछे कई स्वीकृति बने और कृपा और सर्वोपरि राधा रानी की अनन्य इच्छा, इसका सन्निहित माध्यम भी हमें बना व्यावहारिकता में, लेकिन इस इक्वेशन को सेट करने के लिए बहुत प्रकार का आयोजन किया जाता है। समस्त विघ्नों को दूरीभूत किया जाता है, समस्त बाधाओं को दूरीभूत किया जा सकता है, अनेक जीवन की स्वीकृति विस्मृति बीज को नाश करके तब जाके साधु संगति होता है। अनेक जन्मेरा फले वैष्णव अनेक जन्म का पुण्य प्रताप होने के उपरांत भी यह संभव नहीं है, केवल कृपा कटाक्ष से, श्री जी की राधा रानी की कृपा कटाक्ष से यह संभव होता है। तो हम सभी निसंदेह इसी सूत्र में सौभाग्यशाली हैं, उसके द्वारा वैसे एक दो साल में काफी वर्षों से हम लोग मिल रहे हैं तो उसके पीछे माध्यम राधिका प्रभु हुए नोएडा से ही, तो एक दूसरे से यात्रा में भी गए, बच्चे लोग छोटे थे तो
हाँ, इतने बड़े बड़े हो गए, माला जप का नियम लिए थे हमारे सामने, याद है आपको? याद है पूरी में एयरपोर्ट में गए थे? मुझे याद नहीं है। आपका माधव में किसी को याद होगा? ये तो नहीं हुए थे तब तक। हाँ, तो हम लोग कई वर्षों से ही मिल रहे हैं। सोचिए, ना जान ना पहचान, कुछ बस विगत वर्ष पूर्व में, तो कैसे इतना विश्वास, ऐसा जुड़ाव, लगाव आप अनुभव कर रहे हैं। सब में पारिवारिक बंधन तो है ही, पारिवारिक, लेकिन फिर भी जो आध्यात्मिक जो संबंध है वो विशेष है, और उसकी अभिलाषा हम निसंदेह करते हैं। कब वो समय आएगा कि ऐसे हम समूह में मिलेंगे, हरि कथा श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, भगवान का दर्शन करेंगे। हाँ, हाँ। तो जैसे इसलिए हमको यात्रा तो करते हैं, लेकिन हम भक्तों के साथ करते हैं, शुद्ध भक्तों के साथ यात्रा करते हैं। ये भूमिका आप सब भक्तों में, चाहे राधिका के माध्यम से अन्य सभी भक्तों की वो अंतर्निहित इच्छा सर्वोपरि गुरु गोराम के पास से संभवपर हुआ। गौरांगे शिशवस्थानं गिरिवामी प्रणये भक्तसंगे। हमारे आचार्य कहते गौर आवाज, चैतन्य महाप्रभु जिन जिन स्थान को भ्रमण किए, जैसे वृंदावन आए, राधा कुंड का आविष्कार किए, श्याम कुंड का आविष्कार किए, द्वादश वन उपवन में भ्रमण किए, गोस्वामियों को प्रेरित किए वृंदावन में, उन सब स्थान को जाऊंगा। ये वाला बात तो सभी करते हैं, जाते हैं, यात्राएं चल रही है बहुत, लेकिन निचला वाला लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। शिशवस्थान में उस स्थान को जाऊंगा, देखूंगा, दर्शन करूंगा, किसके साथ? प्रणये भक्त संगे, भक्त संग में जाना होता है। परिवार से जो यात्रा होती है तो व्यक्तिगत है, लेकिन भक्ति युक्त यात्रा जो होता है, शुद्ध भक्तों की संगति में जो यात्रा होता है, भक्तों की संगति में जो यात्रा होता है, वो है वास्तविक यात्रा। यात्रा उसको कहते हैं। तो यह भी प्रवास कहते हैं, जहाँ पे टेम्पररी निवास हम करते हैं, उस स्थान को, उस समय सीमा को प्रवास कहते हैं। तो ऐसे जैसे द्वारका में जब यादव लोग जब अपराध किए, तो प्रभास के कारण उसका नाम प्रभास पड़ा। ऐसे अपभ्रंश होते हुए शब्द प्रभास पड़ा, कुछ काल के लिए रुके थे, भगवान ने क्या है। तो हम लोग का जैसे नोएडा से जगन्नाथपुरी, मायापुरी, द्वारका, तो सर्वोपरि वृंदावन आदि यात्राएं हैं। तो याद होगा वो द्वारका पर बस में परेशान कोई कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। कोई भक्त तो बोला कि जोर से पिसाब का, वो बोतल नहीं पिसाब कर, मेरे व्यक्तिगत बोले थे, हम बोले नहीं, आप करेगा क्या व्यक्ति, वो तो गाड़ी को क्यों नहीं गिरा रहे, तो यात्राओं में ऐसे बहुत कुछ होता है। यात्रा काले नियमन अस्ति, लेकिन वैष्णव का हर एक यात्रा, हर एक कार्य, हर एक जो पदक्षेप होता है, स्टेप्स होता है, वो ऐसे विभिन्न मनगणन नहीं होता है, वो मार्गदर्शन में रहता है, और उनकी अनुगत्य में होता है। तो उसी क्रम में हम किसी न किसी प्रकार से आचार्यों की, राधा रानी की कृपा से वृंदावन धाम में, जो सर्वोपरि है, भगवान का निज ग्रह है, राधा रानी का निज निवास है, उस वृंदावन धाम में हम पहुंचे। कई ओर पहुंच ही गया है, और उस मार्ग में सबसे पहला नंबर पे वीरापुर खड़ेगा, वो आ गए पूरा पहले ही। और ऐसा संयोग वेला हुआ, ऐसे राधा रानी ने चक्कर चलाया, तो पहले झंडा गाड़ दिए। वो भी राधा रानी की अनन्य कृपा है, कृपा है।
तो लेकिन इसी बाकी पीछे पीछे पंक्ति लंबा है पीछे पीछे पंक्ति लंबा है, लंबी लाइन लगी हुई आने का। तो निसंदेह आना ही चाहिए। हमारे गुरु महाराज कहते हैं धाम में रहने के कारण निसंदेह हमारा कल्याण हो जाता है। सबसे पीछे पहले प्रभु जी आगे, राधा के प्रभु आगे, विवाह से पहले ही तो वो भी शिफ्ट हो गया भाई, इसी बीच में कितना सब परिवर्तन हो गया। तो प्रभु जी भी आ गए, प्रभु जी आ गए, और बाकी विजय प्रभु आ गए। सभी प्रभु अपने राधा रानी के अंदर में कृपा है। लेकिन आ तो गए, तो करना क्या है, यह महत्वपूर्ण है। तो निसंदेह गृहस्थ आश्रम के क्रम में वृंदावन जब आया जाता है, वास्तव में मानवरस की अवस्था में आया जाता है, अर्थात पारिवारिक बंधन कुछ रहेगा नहीं, चाहे वो सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो। अर्थात सांसारिक क्रम का अर्थ है कि ऐसा नहीं है लाल कपड़ा पहले संसार की बात में भ्रमण कर रहे हैं तो उसके लिए परमिटेड है, नहीं, ऐसा ही नहीं है। कुछ भी कार्य हो, जितना भी कार्य बाकी रह गया है, उस सब को छोड़ के आना चाहिए। वास्तविकता पुरातन पद्धति यहाँ है। लेकिन जैसे प्रभु जी के बालक बालिकाएं छोटे हैं, और उनकी निर्वाह है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व है, इसलिए वो साधु के मार्गदर्शन में वो आ गए। परंतु जो उस परिणत अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं, अर्थात 50 साल के करीब हैं या पार करेंगे, तो धीरे धीरे जबकि व्यावहारिक परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण में यह नहीं हो पा रहा है, तब भी भगवान से, गुरु से, साधु से प्रार्थना करना चाहिए कि सांसारिक कर्तव्य, विशेष करके व्यावहारिक में स्पष्ट रूप से कहा जाए तो अर्थ उपार्जन आदि जो क्रम है, यह विराम हो जाए जब वृंदावन आ रहे हैं। क्यों, कारण क्या है? मैंने ऐसी स्थितियों में यथासंभव आए ऐसी प्रार्थना करें भगवान से, सुबह से, क्योंकि यहाँ पे आने के उपरांत में वही ऑनलाइन पकड़ रहे हैं, ये पैसा ये वगैरह वो तो चाहिए बच्चों के लिए, लेकिन एक स्थिति होने के उपरांत वो उस सब से विराम लेने की आवश्यकता है। क्योंकि काल चक्र जो है, कब किस प्रकार से हमको ग्रास कर देगा कोई नहीं कह सकता। पाची लोगों पंचा रखी वो पाची ला रहे हो गया, माने युवक लोगों को पहले निकाल दे। कलिकाल का यह नियम है, युवाएं पहले मरेंगे, स्पष्ट बात है। युवाएं जो है, युवक युवतियां हैं, वो पहले मरेंगे। बूढ़े और जो वृद्ध और वृद्धा श्रेणी के हैं, वो बाद में मरेंगे। ये कलिकाल का घटना है। इवन यह वृंदावन की व्यावहारिक धरातल पर भी संभव है। अब निकट में जैसे बहुत हल्ला मचा हुआ है, जैसे सोशल मीडिया का जमाना है, व्यावहारिकता में जो विमान दुर्घटना घटा, अधिक युवाएं थे। जब काल चक्र जब खाता है, चाहे वो बाढ़ हो, साइक्लोन हो, या अन्य कोई प्राकृतिक दुर्विपाक हो, या एक्सीडेंटल जो घटना है जैसे ये है, या माने आहत करना, बंद करने की घटना है, जैसे आतंकवादियों के द्वारा बंद करना, कौन मरने जा रहा है? युवाएं मर, जिनकी आयु हुआ नहीं था, उस श्रेणी उस एज तक पहुंचे नहीं थी, तो उनकी बहुत 500 साल के लिए लिखे हो रही थी कि कलिकाल में युवाएं मरेंगे पहले, युवतियां मरेंगे पहले, बाद में वृद्धावस्था की श्रेणी के लोग मरेंगे। पिता माता के सामने ही बेटे बेटियां मरेंगे। ये होगा, अब हो रहा है। तो ऐसे विषम परिस्थिति है। तो हम समझ रहे हैं, चलो हमको तो 50 साल हुआ, कोई बोलेगा हमको तो 22 साल हुआ, कम से मुझे 50 साल की एज नहीं हो, उनको और युवा नहीं समझना चाहिए। अभी तो मैं जवान हूँ, नहीं चलेगा। इतना डाय लगा ले पकड़ में आ जाएगा। इतना डाय लगा ले, काला कर ले, सब पकड़ में आ जाएगा।
है या नहीं? तो कम से कम तो एयरपोर्ट अथॉरिटी को दिखाएगा आधार कार्ड में कितना एज हुआ है, कितना छुपाएंगे, और भगवान तो सभी जान रहे हैं है या नहीं? तो इसलिए अब से हमारा जो भक्ति का जो मार्ग है, चाहे कोई भी संप्रदाय का हो, वो मार्ग जीने का मार्ग है नहीं, वो मार्ग मरने का मार्ग है, वो मार्ग मरने का मार्ग है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम लोग जो सिखाते हैं आर्ट ऑफ लिविंग नहीं, आर्ट ऑफ डाइंग, मृत्यु वर्ण कैसे किया जाए उसकी कला सिखाई जाती है, कैसी हमारी चेतना शुद्ध होगा, हमारी मृत्यु के समय में हमारी चित्त प्रवृत्ति क्या भगवान की चरण कमलों से अभिषिक्त होगा, इसकी प्रस्तुतिकरण ही जीवन, इसकी प्रस्तुतिकरण ही जीवन। हमारे मृत्यु के समय में हमारी चेतना क्या केवल पारिवारिक बंधनों में या शारीरिक आसक्ति में ही केंद्रीभूत होकर रहेगा, या अविरल श्री गुरु चरण या भगवान की चरण कमल हमको स्मरण होगा। बोलते तो हैं लेकिन उसके लिए अभ्यास और प्रस्तुतिकरण करने की आवश्यकता है, रेडीनेस, रेडी होना पड़ेगा कि मृत्यु कभी भी हो सकता है, ये तो फिक्स है। तो इस अवसर पर जब मृत्यु कभी भी हो सकता है, तो अब अगर मानव विचार करिए कि मृत्यु हो जाएगा, भूकंप अभी आ जाएगा, अभी तो शुरू साल से करना होगा, मानव घर में रह रहे कोई माताएं कुकिंग कर रहा है, या कोई रोज लोग ऑफिस गए हैं, बच्चे स्कूल गए, उस समय पूरा ही भूकंप हो जाएगा। यहाँ नहीं नोएडा यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ कुछ नहीं होगा, जो नोएडा में वो डेंजर जोन में तो नोएडा में तो पूरा जैसे ताश के पत्ते जैसे बिल्डिंग है, हाँ स्काई स्काई, तो वो थोड़ा पृथ्वी माता यूं हिल जाएगी तो खत्म कहानी। अभी जैसे तुर्की में ना काम हुआ था ना, तो प्रकृति कब भी कुछ हो सकती। तो प्रश्न करें कि जीवन में तो हम सब कुछ इसी प्रकार से भगवान ने यत्किंचित दिए, शीत और ताप नियंत्रण तो हो गया ऐसे के द्वारा, अंधेरे में लाइट लग गया, पंखा हवा के लिए पंखा लग गया, व्यवस्था हो गए, कपड़े हो गए, गाड़ी हो गए, बंगलो हो गए, सब हो गया। क्या यही बस करना है अंतिम श्वास तक? नहीं, ये बाबा जी लोग के लिए काम है, साधु सन्यासी के लिए, हम लोग के लिए दायित्व तो है ही, बच्चों का, बालकों का दायित्व है, बालिका का, लेकिन किसी ही का जीवन का अंतिम उद्देश्य है ये तो सभी कर रहा है, आप क्या खास हैं? तो इसके बाद क्या होगा, इससे पहले क्या था और इस जीवन के बाद क्या होगा, उसकी प्रस्तुति करने के लिए हम माने वो प्रस्तुत हुए हैं। प्रार्थना है तो गीत में बोला, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम ले, बोल रहे ना, कौन बोला? बहुत पुरातन बात है, गोविंद नाम ले तब प्राण तन से निकले। तो गोविंद का नाम निकलेगा, प्राण जब जाएगा, तो जैसे हम उड़ीसा में देखें या कोई गिर जाते, वो वाले माँ को वो बोलते हैं, जिसको गिर जाए अचानक, आप विचार के आपका क्या शब्द निकल रहा है, आपको अचानक चोट लग गया, क्या निकला? ओ निकल रहा, कम से कम बोलते हैं लोग, कम से कम विधर्मी लोग एटलीस्ट अल्लाह बोलता है, हम लोग नहीं बोलते। देखते हैं हम विधर्मी लोग इतना है, और देखो उनका पॉलिटिकल माने स्पीच है ही अल्लाह का नाम लेके, वो लोग धर्म के प्रति जो भी हो, चाहे अंधेरे धर्म में हो, लेकिन वो डेडिकेशन उनमें है। हम लोग बोलते हैं कि अरे बच्चे हैं, अभी क्या, अभी बड़े उम्र में होगा, भक्ति करेंगे, अभी कहाँ का उम्र है भक्ति विधान करने का, अभी इसी में बाबा जी बना देगा क्या? तो ये यद्यपि हम भक्त समाज में है, यहाँ तो समस्या है नहीं, लेकिन अपने आप में प्रस्तुतिकरण होना चाहिए, क्योंकि और कहाँ पे होगा? वो बोल रहे ऐसा नहीं जब हम तो प्राण नोएडा में निकले, नहीं, ये नहीं,
तो क्या बोल रहे, श्री वृंदावन गावट हो, यमुना का वंशी मट हो, मेरे सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। तो वृंदावन, यमुना, बंसीवट, तो यहाँ पे आने की अभिलाषा, आकांक्षा, लोभ रखेंगे तभी तो ये होगा। ठीक कर्मों के कारण वहां पे है, यह ग्रहणीय है निसंदेह, परंतु लोभ रखना चाहिए, ये प्रार्थना रखना चाहिए। और उस वक्त जल्दी आना, और उसके बाद नहीं श्याम तुम भूल जाना, क्या बताना, श्री राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। क्योंकि मुरलीधर छलिया मोहन, ये तो छलिया, राधा जी आएंगे, राधा रानी आएंगे तो ये टिके रहेंगे, यानी तो ये सब प्रार्थना है। जैसे विशेष कोई युवाएं हैं यहाँ पे, चाहे बेंगलोर जाएंगी, अमेरिका जाएंगी, कहाँ जाएंगे, दिल्ली कहाँ पढ़ाई के लिए दिल्ली अभी रेडी हो रहे बाहर जाने के लिए ग्रेजुएशन के बाद, आनंद भी बोलेगा जाने के लिए और उसको बोलेंगे तुमको 10वीं बार बांध देंगे गोबर साफ करने और नहीं छोड़ेंगे माया में। तो जो भी हो, तो चाहे जाए, लेकिन जैसे पहले हम अवगत किए थे कि जाओ, लेकिन ये मूल उद्देश्य से विस्मरण मत होइएगा। ये लोग तो आ ही जाएंगे, कैसा नहीं तो कान पकड़ के ले ही आएंगे जो नहीं आ रहे, लेकिन इन लोग तो बंधन नहीं बांध सकते ना, आपको बांध सकते हैं, आपको बांध सकते, इनको नहीं बांध सकते, इनको 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 तो पढ़ेंगे करेंगे, लेकिन उद्देश्य रखिए कि हमको ये करना है। जीवन का उद्देश्य करोड़ों इनकम करना नहीं, जीवन का उद्देश्य आत्मिक शांति है, और आत्मिक शांति भगवान चरण कमल में ही है, धाम में ही। तो उसकी उद्देश्य करना चाहिए, इसकी प्रार्थना करना चाहिए, उसकी कामना लोभ रखना चाहिए। प्रविश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखत कौशल गुरु राजा। जाओ नगर में प्रवेश करो, बेंगलोर में, नोएडा में, दिल्ली में, लेकिन हृदय राखत कौशल गुरु राजा, हृदय राखत वृंदावन राजा। वृंदावनेश्वर राधा माधव को हृदय में रखते हुए, राधा रानी को रखते हुए, श्री गुरु कमल को रखते हुए उस नगर में प्रवेश करो। नहीं तो समय ऐसा खराब आ रहा है, आने वाला है, आप उसको झेल ही नहीं सकते। विपत्ति आएगा नहीं ऐसा कोई नहीं कह सकते, लेकिन विपत्ति आने के बाद उसको झेल पाए, उसमें संघर्ष कर पाए, उसमें टिक पाए, वो केवल ही केवल भगवत भक्ति है और कुछ भी नहीं। ये चैलेंजिंग स्टेटमेंट है, अखंड वचन है। तो बाकी तो सब तो अंधा अंधों को माना, एक अंधा कई अंधों को लेकर के चल रहा है संसार भर, चल ही रहे हैं और अपने अपने अंजाम को प्राप्त कर रहे हैं। तो इसलिए ये जीवन बहुत ही बहुमूल्य है। इस बहुमूल्य जीवन को ऐसे ही व्यर्थ नहीं करना है। तो युवाओं के लिए, किशोर अवस्था के जो भी हमारे बच्चे लोग हैं, उनके लिए हमारा यह संदेश है राधा रानी की प्रेरणा से। तो इसको हमेशा याद रखिएगा, हम कौन हैं, हमको क्या करना है, हमारा आनंद किसमें, पहले आपको अंतर्निहित रूप से विचार करना। ये हो गई युवाओं की बात। अब आगे ये जो आने वाले हैं या रह रहे हैं, वो लोग किस दृष्टिकोण में यहाँ पर है, बहुत महत्वपूर्ण है। कि जिस धरातल पर हम लोग रह रहे हैं, वृंदावन, तो ये कोई साधारण धरातल नहीं है। ये तो बंद कमरे में हम बोल देंगे अमुक हाउस वगैरह, ये परिपूर्ण रूप से जीवन स्थल वृंदावन। और ऐसा नहीं कि ये कोई मनगढ़ंत बात है। आचार्य लोग उसको उनकी आचार्य की कृपा से संदर्शन किए, आधारण कृपा से संदर्शन किए, और
गुरु कृपा से हम सब भी हम इसको संदर्शित किए, इसी आधार पर करना। यह वाक्य अगर मिथ्या हो है, ऐसा तो है ही नहीं, अगर है तो हमको अनंत करोड़ नरक की प्राप्ति। ये बिल्कुल कोई भौतिक धरातल नहीं है, देखी हुई बात हम कह रहे हैं और सुनी हुई बात भी कह रहे हैं आचार्य के मुख से। उन्होंने सुनाया और उनकी कृपा से हमने देखा वृंदावन धाम वास्तविक दृश्य। हर एक स्थान आप ले लीजिए, चाहे वो मिक्स ले लीजिए, रुक्मिणी विहार ले लीजिए, हर एक स्थान प्रिया प्रियतम की, राधा रानी गणमाधव की एक नित्य विलास करी है। व्यावहारिक रूप से अगोचर है, जो परिचित स्थली है, जैसे निधिवन सेवा कुंज या यमुना का पुलिंग हो गया या अन्य जो लीलास स्थली है, वो तो आचार्यों ने पहले अवगत करा दिया। इसका अर्थ नहीं कि जो सब जब आ रहे थे बोल रहे थे कि अमुक खुल गया, ये सब अलग अलग कंपनीज के बड़े बड़े होटल्स वगैरह सब यूएस के अंदर हो गया है। इसका अर्थ नहीं कि उसकी जो वास्तविक जो धरातल है वो अभी चला गया। अखंड रूप से कली के कारण ये जो व्यावहारिक जो भूतल है, जैसे यहाँ पे कुछ समय पहले कुछ था, जो आजकल कुछ था, अब ये दिख रहा है स्ट्रक्चर, और काल के क्रम में ये स्ट्रक्चर भी नष्ट हो, सब तो सर्वेक्षण के विषय है। तो हम जब यहाँ पर निवास कर रहे हैं आचार्यों के मार्गदर्शन में, इस स्थान को परिपूर्ण रूप से दिव्य समझे, शाश्वत समझे, चिन्मय समझे। यह स्थान अर्थात ब्रजमंडल वृंदावन। इसी सूत्र को ही यहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर वर्णना कर रहे हैं। वृंदावन दिव्य चिंता रतन मंदिर ये वृंदावन दिव्य स्थान है, परिपूर्ण रूप से दिव्य, अनंत रूप से यह दिव्य। दिव्य शब्द का अर्थ क्या है? क्या आप बताइए, क्या है दिव्य? दिव्य सबसे उच्च, सही बात, ठीक, एक दृष्टिकोण में सही, सबसे उच्च, और इसके आगे और कुछ है नहीं, सबसे उच्च, सबसे विशेष, और संपूर्ण रूप से जो मटेरियलिस्टिक जो स्तर है, भौतिक स्तर है, उससे परे। दिव्य का अर्थ है जिसमें भौतिकता का कण मात्र नहीं है। अब भौतिकता में आप ब्रुज खलीफा बना ले, उससे भी बड़ा बिल्डिंग बना ले, बना सकते हैं, लेकिन दिव्यता इतनी ऊंचा है, माने विज्ञान कितनी स्तर तक पहुंच जाए और दिव्यता की ऊंचाई पहुंच ही नहीं सकता। पता है जब गिरिराज जी महाराज हैं, तो गिरिराज जी महाराज इतने ऊंचे हैं, उनका सबसे जो ऊंचा जो शिखर है, स्वर्णिम पर्वत है, वो विरजा नदी को टच करता है, विरजा नदी। तो एक बार क्या हुआ, भगवान कृष्ण, राधा रानी, ग्रीष्म कालीन मेला था, ग्रीष्म अवकाश, जैसे इस समय चल रहा है, अत्यधिक गर्म चल रहा है, तो उस समय में गोपियां भगवान एक दो दल में विभक्त हो गए और बोले कि इतनी गर्मी हो रहा है, और गिरिराज जी के ऊपर से वो जैसे आइस होता है ना, बर्फ, वो बर्फ जहाँ पे गिरता है वहां जो बर्फ गिरता है, देखेंगे नहीं ना, क्यों नहीं गिर रहा है? कि व्यावहारिक तरीके क्यों ऊंचाई दिख रहा है? हिमालय में बर्फ क्यों गिरता है? क्योंकि बहुत ऊंचा है, 17,000 किलोमीटर या कितना होगा, 8.8, अच्छा, ये 17 तक ठीक है सर, 8.8 किलोमीटर है।
और वही पूछे कि गिरिजा नदी की दूरी तक कितना है, ये भी वर्णन है। मन की बाधा में मैंने एक एक लोक का दूरी तक बताया, वो क्लास सुनेंगे। तो उसमें भूलोक से भूलोक कितना दूरी है, भूलोक से ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक से आदि होते होते बस जन यहाँ तक होते हुए ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक के ऊपर मनोबुद्धि अहंकार का स्तर है, ब्रह्मांड का जो 3 लेयर है उसके ऊपर गिरिजा नदी है। तो गिरिराज जी का जो उन्नत जो शिखर है वो गिरिजा नदी तक फैला हुआ है, अर्थात पूरा बना बनाया सीढ़ी ही भगवत धाम जाने की। इस पे कोई चढ़ लेगा तो गिरिजा नदी से आध्यात्मिक जगत शुरू हो जाता है, मटेरियल जगत समाप्त हो जाता है, तो पहुंचा ऊपर चला गया। और क्या वहां पे नाव पड़े हैं, बस नाव के ऊपर चढ़ के चला जाए घाट पे। नेक्स्ट घाट में जो दूसरी जो चिन्मय घाट में पहुंच जाएगा। तो भगवान और राधा रानी आदि विचार किए कि वहां पे जो जहाँ पे ठंडा बर्फ गिरता है और उस बर्फ वाली जगह पे भी आम के बड़े बड़े वृक्ष, और आम का जो आकार है, एक एक आम का आकार है बहुत ही विशाल है। ऐसे छोटे छोटे आम बहुत ही विशाल आम है। और जो आम गिरता है जैसे अब मैंगो आइसक्रीम मिलता है, तो आम गिरता है तो उसका जो रस है नदियां जैसा फैल जाता है उस बर्फ के माने उपत्यका के ऊपर, वादियों के ऊपर। तो वो आम का रस जहाँ पे गड्ढा है वो रह जाता है। तो गोपियां जाकर के आम के उस रसयुक्त बर्फ को, और जैसे आइसक्रीम खाते हैं आजकल के बच्चे, हाँ, तो वैसे भगवान को निवेदन करते हैं ग्रीष्म अवकाश। तो वो पहले तो इस ग्रीष्म अवकाश में मैंगो आइसक्रीम हम खाए सभी सभी गोपियाँ, गोप तो केवल भगवान थे और गोपियाँ मिल थी। तदुपरांत भगवान कहते हैं कि चलो अभी खाने के बाद तो जैसे देखेंगे हमारे यहाँ गौरी का जन्म हुआ है आश्रम में, तो वो दूध पीने के बाद बहुत दौड़ती है, बल आ जाता है, तो एनर्जी को कैसे इतना उछलती है घोड़ी जैसा पूरा। अभी देख लंबे उछल मारती को आप देखिए बड़े इतना सुंदर लगते हैं, बछड़े बछियां जब दौड़ते हैं। तो प्रसाद पाने के बाद कुछ कुछ किया शायद, तो भगवान राधा रानी इस विचार की तो चलो माउंटेन में जो माने पर्वत को चढ़ते हैं, कौन गिरा जी, जो पहला जो चढ़ेगा उसको अमुक पुरस्कार मिलेगा, राधा रानी और भगवान ने तय किया। तो भगवान भी ये ऐसे चोटी है, इस चोटी से भगवान चढ़ने लगे, इस चोटी से राधा रानी और उनकी परिवार चढ़ने लगे। इधर से आवाज दे रहे हैं कि हम पहले चढ़ जाएंगे, भगवान बोल रहे तुम लोग लड़कियां क्या चढ़ोगे भगवान बोल रहे। तो भगवान चढ़ने लगे, जोर से जोर से जोर से चढ़ने लगे। जब शिखर पे पहुंच गए, राधे नीचे बोल रहे मैं पहुंच गया, राधे मैं पहुंच गया, उस आवाज नहीं आ रहा है। तो भगवान बोल रहे हैं शायद ये लोग तो लड़कियां ही होते हैं लड़कियां तो लड़कियां ही होते हैं। वो नहीं पहुंचा, वो लोग पहुंचे ही नहीं। 3 बार जब पुकारे राधे राधे, तब ऊपर से राधा रानी का आवाज आया, ये नीचे देख रहे थे राधा रानी का श्याम मैं तो ऊपर पहुंच गई, गिरजा नदी पे, हम तो नौका विहार कर रहे हैं, पर्वत चढ़ ही गए और तुम आए नहीं, इतना समय क्या टाइम पास करते हैं, तो वहां पे वो नौका विहार कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमारा हाथ पकड़ो हम तुमको उठा लेते हैं। तो शिखर पे है तो राधा रानी उनको उठा ली और उसके बाद नौका विहार की। तो ये है वृंदावन का वास्तविक स्वरूप, कोई हास्यास्पद घटना नहीं है, वास्तविक स्वरूप, यह वास्तविक स्वरूप, यह वृंदावन का वास्तविक स्वरूप। लेकिन ये दृष्टि और ये वास्तविक धरातल पर हम पहुंचेंगे कैसे? क्या यह हमारा जो जीवन है वृंदावन आने के उपरांत इसका कोई उतावलापन और
रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए कि आगे तो ये देखना चाहिए, नहीं, इसके लिए मार्गदर्शन में, अनुगत्य में भजन करना चाहिए, तब यह दृष्टि प्राप्त होगा। वास्तविक दृष्टि को हम दर्शन कर पाएंगे, जो कि यहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर अंतिम में कहते हैं, यही सुख है, यही आनंद है। ये अभी मिल जाए ऐसी बात नहीं, जीवन के अंतिम श्वास में मिले, लेकिन मिले, यह प्रार्थना, यह लोभ हमको रखना है। नरोत्तम दास काए नित्य लीला सुखाए, सदाए स्फुरिता मोरा नरोत्तम दास ठाकुर यहाँ पे क्या प्रार्थना कर रहे हैं? डिमांड नहीं कर रहे, ये प्रार्थना कर रहे, लोभ रख रहे कि नित्य लीला सुख हो, यही सुख है, वास्तविक यही आनंद है, वास्तविक जो आनंद यही है। अब मानो यहाँ पे हम बैठे हुए पूरा मणिमय हो जाएगा, कुंज की डालियां दिखने लगेंगी, राधा वहां पे बैठे देखने लगेंगे, गोपाल यहाँ पे बैठ के वो भी तो देखने लगेगा, कैसा आनंद लगेगा। क्या यह अपराकृत आनंद देखने की अभिलाषा हमारे अंदर है? लेकिन उसका जो वास्तविक मार्ग है, उस मार्ग में हम नहीं जा रहे, इसी कारण नहीं दिख रहा है, क्योंकि नाम हो, रूप हो, गुण हो, लीला हो, चरित्र हो, जो भगवत भजन की पद्धति है, इसका वास्तविक स्वरूप कृष्ण दर्शन है। और उस कृष्ण दर्शन से पहले कृष्ण दर्शन की लालसा, और उस कृष्ण दर्शन की लालसा के लिए हम ऐसा नहीं हम डिमांड कर रहे हैं, ये हम प्रार्थना कर रहे हैं, ये हम लोभ रख रहे हैं। ये आचार्यों की शुद्ध विधान के, हमारे गुरु के आचार्यों की, भक्तों की यही इच्छा है कि हम वास्तविक स्वरूप को संदर्शन करें, तब हम मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य को परिपूर्ति कर पाएंगे, और यह वृंदावन धाम की वास्तविक जो स्वरूप है उसको हम संदर्शन कर पाएंगे। तो इसके लिए इस वास्तविक मार्ग को हमको अपनाना पड़ेगा। वो वास्तविक मार्ग क्या है? सखी यहाँ पे गुरु तत्व का उद्देश्य से बोला गया, गुरु सखी के लिए या गुरु तत्व के लिए कहा गया है। गोपी हो, मंजरी हो, जो प्रत्यक्ष कृष्ण की राशि हो, या कोई शुद्ध भक्त हो, उनके अनुगत्य में हम भजन करेंगे, और तब सेवा का अधिकार वो हमको प्रदान करेंगे। यह दिव्य दर्शन का सुख, आनंद वे हमको प्रदान करें। ये वास्तविक वृंदावन का स्वरूप है। ऐसे बोलने में कभी कभी अविश्वास भी लगता है, वास्तविक ये जो पेड़ पौधे दिखते हैं, क्या क्या सब कल्पवृक्ष है? इनका वास्तविकता में कल्पवृक्ष है? ऐसा हमको संशय कई बार होता ही होगा, ये संशय होता ही होगा। ये भूमि का चिन्मय भूमि धरातल है, चिंतामणि प्रकृत पशु कल्पवृक्षम, निसंशय है। देखे नहीं का अर्थ नहीं कि झूठ है, जो चीज देखे नहीं इसका अर्थ नहीं झूठ है। हम अमेरिका देख नहीं इसका अर्थ नहीं कि अमेरिका है, नहीं। अमेरिका गए तो पता है कि अमेरिका नाम कोई चीज है।
हम गए नहीं, बोले ना तो हम तो देखे झूठे सब, बेकार बात है। कैसे हो सकता है? एक रिक्शा वाला को राष्ट्रपति भवन का बात क्या पता होगा, उसका बात जो जो है जो वास्तविकता में है। तो वास्तविकता को ऐसे ही अस्वीकार करना भी कोई बुद्धिमत्ता नहीं। जो युवाएं हैं या तथाकथित शिक्षित वर्ग है, जो जो भौतिक पढ़ाई से या विज्ञान से अभिभूत है, तो ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं। जो है वास्तविकता है वो शास्त्रों में वर्णन तो है ही, गुरु आचार्य लोग अपने वक्तव्यों में भी कहे, और हम भी अपनी गुरु की कृपा से यह स्वतः प्रामाणिक कहते हैं। ये है क्यों? क्योंकि आचार्यों ने देखा है, इसलिए शास्त्रों में उसका वर्णन क्या है, और उनकी आदतों को स्वीकार करने के कारण हमने भी देखा है, जो प्रामाणिक होगा। तो इसलिए पहले तो इसे विश्वास करना, और विश्वास करने के बाद जो धारा है, पद्धति है, उसको अपनाना और उस वास्तविक आनंद के धरातल पर पहुंचना, यही जीवन का परम लक्ष्य है। इसलिए भक्ति के मार्ग में पहले श्रद्धा शब्द को कहा जाएगा। आदौ श्रद्धा, श्रद्धा का विश्वास है। और मैंने कोई कहेगा नहीं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कोई है, क्योंकि नहीं है। इंद्र वरुण से लेकर के अन्य देवता नहीं है, वैसे ही राधा रानी भी है, भगवान है, तथा उनका यह निवास स्थली, ये जो वृंदावन है, परिपूर्ण रूप से दिव्य है। जैसे उन्होंने कहा उससे ऊंचा कुछ है, उससे विशेष और कुछ नहीं, उसके आगे और कुछ नहीं। वो समस्त प्रश्न वहां पे उत्तर प्राप्त हो जाते हैं, समस्त जिज्ञासा वहां पे समाप्त हो जाते हैं। वह धरातल श्री वृंदावन धाम। क्यों? क्योंकि ये कोई भौगोलिक परिस्थिति के अंतर्गत ज्योग्राफिकल जो एरिया नहीं है, यहाँ राधा रानी का निज गृह है, निज गृह, निज निकुंज है। इस संपूर्ण वृंदावन तथा ब्रजमंडल उनकी परिक्रमा तथा उनकी निज लीला स्थली वह कैसा है? दिव्य चिंतामणि धाम। दिव्य चिन्मय चिंतामणि धाम है। जो मांगेंगे वो मिलेगा, अपने भोग के लिए नहीं, क्योंकि भगवान के भोग के लिए, और वो जो भोग करेंगे प्रसादी में उनको मिल ही जाएगा, स्वतः ही मिलता है। 56 भोग वो खाते तो हमको कुछ कड़ा मिल ही जाता है, ज्यादा ही मिल जाता है और पुजारियों को और ज्यादा मिल जाता है, ज्यादा ही मिल जाता है ना। तो वो तो भोग है, वो उस भोग के वास्तविक मालिक है, तो वो हमको भी, वो ठाकुर है तो हमको भी ठुकराई कर ही लेते हैं, देते हैं ना, भगवान ही तो दे रहे हैं सब। तो उस दिव्यता के धरातल पर जो परिपूर्ण रूप से प्रतिष्ठित है, वह यह वृंदावन धाम है। तो इसलिए ऐसे धरातल को, इस दिव्य धराभूमि को, इस चिन्मय धराभूमि को संदर्शित करना, उसमें आनंद के सागर में लोड़े लेना, अवगाहन करना ही वृंदावन धाम का वास्तविक उद्देश्य है, और उसमें निवास का वास्तविक कृपा परिणाम। तो उसके लिए अगर ऐसा नहीं भी होगा, अगर लोभ ही नहीं है, दर्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे वो दूसरी बात है, लेकिन लोभ ही नहीं है, बस आएंगे हम जप करेंगे, भाई तुम जप करते रहो, कुछ नहीं मिलेगा, ना मिलेगा। आएंगे वृंदावन धाम, परिक्रमा करेंगे, परिक्रमा करते रहो, कुछ नहीं मिलेगा। मिल सकता है, क्या मिलेगा? शास्त्र कहता है धर्म मिलेगा, अर्थ मिलेगा, काम मिलेगा। आप देखिए 99 भाग जो राज्य का परिक्रमा करते हैं, कुछ अर्थ की प्राप्ति के लिए करते हैं, माने कुछ उद्देश्य है, भौतिक उद्देश्य। मेरे बेटी का शादी हो जाए, मेरा नौकरी लग जाए, मेरा अमुक का बीमारी हो वो ठीक हो जाए, मेरी तरक्की हो जाए, बिजनेस हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। निष्काम भक्ति के लिए बहुत ही कम संख्या का साधु संत भक्ति करते हैं, या वास्तविक जो गृहस्थ भी हो, लेकिन जो वास्तविक परिक्रमा का फल प्राप्त जानते हैं वो उसके लिए करते हैं। परंतु सांसारिक मोह माया, भौतिक भोग ऐश्वर्य आदि इतनी
प्रबल है तो वो मनुष्य को उस सामान्य चीजों के लाभ के लिए ही प्रेरित कर ही लेता है। तो ये वास्तविक उद्देश्य नहीं है। भगवत विराजी का परिक्रमा का उद्देश्य ये नहीं कि हमको नौकरी चाकरी आदि मिल जाए, धर्मार्थ काम ही प्राप्ति करना, भगवान का नाम का, धामवास का, विग्रह सेवा का, गुरु सेवा का, साधु संतों की सेवा का फल नहीं है। इस वास्तविक जो ये कहा गया यहाँ पे, वो जो धार्मिक धरातल है, आध्यात्मिक धरातल है, उसको परिपूर्ण रूप से प्राप्त करना, संदर्शन करना, उसकी आनंद में अपने आप को निमज्जित करना धामवास का है। वृंदावन में तो ऐसे जैसे गिरिराज जी का परिक्रमा एक लगाते हैं, एक युवक लगाते हैं, और ये प्रामाणिक बात है और ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है, और परिक्रमा लगाते हैं, लेकिन उनकी उद्देश्य निष्काम था। वो एक संत से सुने थे कि गिरिराज जी साक्षात स्वरूप में है और हरिदास वर्य है, साधारण नहीं है, उनकी दिव्य कलेवर है, मणिमय रत्नमय स्वर्णमय गिरिराज जी है, अनेक झरनाएं झर रहे हैं। अभी तो एक भी झरना दिख नहीं पाया, शास्त्रों में जिससे वर्णन है वो या साधु जो देखे हैं उसी की आधारशिला को बोल रहे हैं। अनेक झरनाएं झर रहे हैं, रत्न जैसे उस झरना से रत्न सब विचलित होते रहते हैं, फूलों की जो इत्र है उसकी झरनाएं हैं, फलों की रस की झरनाएं हैं, निरंतर नित्य वसंत स्वरूप में रहते हैं, अनेक कंदराएं हैं, गुफाएं हैं, यह उसका वास्तविक स्वरूप है। तथा यमुना जी का जो अंदर अनेक रत्नमय मणिमय महल है। श्री जी की जो नित्य सेवा में यमुना जी रहते हैं, उसमें अनेक महल है, ऐसे दिव्य शाश्वत स्वरूप है। तो वो जो युवक थे वो परिक्रमा करने लगे, निष्काम भाव से लगे, एक ही गिरिराज जी को बाबा को प्रार्थना करते कि हे गिरिराज महाराज, आप कृपा करके अपने वास्तविक स्वरूप का संदर्शन कराएं। हमने संतों से मुखारबिंद से सुना है कि आप इस स्वरूप में हैं, दिव्य शाश्वत स्वरूप में हैं। यही प्रार्थना लेते हुए, यही लोभ लेते हुए वो डेली परिक्रमा करते, उन संत की वचनों को पालन और मनगणन नहीं करते, मनगणन नहीं करते। तो ऐसे अनेक वर्ष बीतने के उपरांत जब बड़ी भावुकता और बड़ी व्याकुलता बुद्धि हुई, पूछने के लोगों के बाद जो आज की जो स्थान है वहां पे उनका बड़ी उदर भाव से गिरिराज जी को प्रार्थना कर रहे थे, उन संतों का स्मरण कर रहे थे। एकाएक गिरिराज जी का दिव्य कलेवर उनको दिखा, न केवल दिखा अपितु उन गिरिराज जी की जो कंदराएं हैं उसकी द्वार भी उन्मोचन हो गई। उस स्वतः में ही कोई एक शक्ति उनको उसके अंदर खींच डालेगा। और देखिए गोप है, गोपियां हैं, खेल रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे पकवान बने हुए हैं, सुमिष्ट फल है, अनेक प्रकार के दिव्य वस्तुएं वहां पे उपलब्ध है। और वो लोग भी इनको स्वागत किए, उनके अनुरूप वस्त्र धारण किए, और इस प्रकार से इतना प्रेम में, आनंद में वो आप्लावित हो गए। एक नहीं, 2 दिन नहीं, 7 दिन गुजर गए इस जड़ जगत के अनुसार। इधर उनके घर वाले लोग परेशान हैं, बकायदा उन्होंने पुलिस में कंप्लेन किया, मिसिंग कंप्लेन किया उन्होंने। और जब घर का युवक कोई गायब हो जाएगा तो उसको तो ही ढूंढेंगे, उसको नहीं मिलेंगे तो पुलिस में कंप्लेन करेंगे, क्योंकि लेकिन कितना उस समय तो सीसीटीवी वगैरह का जमाना था नहीं, कितना ढूंढा गया लेकिन वो मिले नहीं।
एकाएक 7 दिन के बाद संध्या वेला में दरवाजा पे कोई नॉक किया। तो देखे कि उनकी बेटा स्वयं फिर से आ गया 7 दिन के बाद। तो पूछे कहाँ चले गए थे, कोई ले गया था क्या, कोई किडनैप कर लिया था क्या? तो पहले तो वो कुछ भी बोले नहीं, इतना उनके शरीर से सुगंध प्रकट हो रहा था। ये लोग खुद आश्चर्यचकित हो गए, इत्र का मार्केट से होके आया क्या? तो इत्र का मार्केट से होके आया क्या, या कोई दिल्ली उठा गया था क्या? दिल्ली में बहुत बड़ा इत्र का मार्केट है। तो अनेक प्रश्न पूछे, कुछ भी बोले ही नहीं रही। उसके बाद सोचे कि मानसिक स्थिति शायद सही नहीं होगा, घर को चला गया होगा। वैसे ही भजन में प्रवृत्त था, तो जल फल पिलाए, प्रसाद वगैरह पवाए और सो गए। नेक्स्ट डे उन्होंने एकांत में अपनी माता को इस बात बोला, जो भक्ति परायण थी। उन्हें इस बात को गुप्त रखना, समय के क्रम में साधुओं के माध्यम से बात प्रकटन में हुआ, जिसे जो हम आप अवगत करा रहे हैं। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से यह बात को परिपूर्ण रूप से स्वीकारा और इस समस्त घटना चक्र का विवरण उन्होंने दिया। तो वास्तविक वृंदावन की जो धरातल है परिपूर्ण रूप से शाश्वत चिन्मय, साधारण यह नहीं है। तो उस धरातल में प्रवेश करना ही तुरंत उद्देश्य नहीं है, आगे हमको दिख जाए। तो क्या होगा, जब भक्तों की आनुगत्य, शुद्ध भक्त के आनुगत्य में हम भजन करेंगे, उसका लोभ रखेंगे, उसकी लालसा रखेंगे, उसकी प्रार्थना रखेंगे, तो निसंदेह यह संदर्शन होगा। लेकिन उससे पहले विकारों से मुक्त होना पड़ेगा। विकार जब रहेगा तो होगा नहीं। जब विकार रहे भी, संत हमसे प्रसन्न हो, तो ये भी होना चाहिए कम से कम, क्योंकि कृपा से तो सभी हो जाता है। विकार जाएगा, ये होगा, सब होगा, ऐसा नहीं कि जीव अपनी भजन के प्रभाव से सब कर ले, नहीं, कृपा से होगा। तो संत कृपा का मिले, कम से कम प्रयास से नहीं, उनकी वचन को पालन करने के लिए अभ्यास करेंगे, प्रयास से होंगे, तब वे प्रसन्न होंगे निसंदेह। ऐसा नहीं 100% पालन कर पाए या ना कर पाए, बिंदु भर भी कर पाएंगे तब भी प्रसन्न हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। और ये तो हमारा उद्देश्य लोभ, लालसा और प्रार्थना है। उसके उपरांत जो हम यहाँ पे आएंगे या आ रहे हैं, अपने व्यक्तित्व का अभिमान, अपनी व्यवहारिक जो परिचय है इसका अभिमान को लेकर आ रहे हैं। हमारा जीवन शैली अत्यधिक वैराग्यमय हो सके या ना सके, लेकिन कम से कम उसकी लोभ, लालसा क्लिष्ट रहे कि हम व्यावहारिक वस्तुओं की आवश्यकता इतना ना करें जैसे नोएडा में कर रहे हैं। यहाँ पे आने के उपरांत पूरा ही रफ एंड टफ जीवन होगा, ये होना ही चाहिए। तो ऐसा रहेंगे, ऐसा विचार रखेंगे तो असंतुष्टता आएगा। असंत ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, बार बार करने जाते हैं, इसी चल रहे हैं, वो नहीं हो रहा है, वो नहीं, ये तो सत्य है, ये तो सत्य है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। परंतु कम से कम 24 घंटा में 1 सेकेंड भी एटलीस्ट हो, एक विचार करेंगे, ये मेरा उद्देश्य नहीं है कि सब कुछ यहाँ पे मिल जाए। 1 सेकेंड भी करेंगे कोई संत के मार्गदर्शन में कि वास्तविक में, क्योंकि वृंदावन तो नित्य वसंत है, वृंदावन जो है नित्य वसंत है, वहाँ पे ना ठंडा है ना गर्मी। नित्य लीला के क्रम में व्यवहारिक लीला जो भगवान करते हैं, उसमें ग्रीष्म ठंडा आदि आता है, लीला का आनंद की, लीला का आनंद की। ऐसा नहीं कि भगवान के विरुद्धाचरण करते हुए कोई प्रकृति उनको कष्ट देते नहीं, क्योंकि वृंदावन का प्रकृति जगत नहीं है ना। वृंदावन का जो अंतर्गत जो जगत है उसका प्रकृति भगवत इच्छामय है। यहाँ का कण कण भगवतमय है, कण कण भगवतमय। वायु के कण भी राधा रानी है, डाल डाल पे, पत्ती पत्ती रूपे सब राधा रानी है। उनकी अनंत कृपा का, करुणा का ही यह धरातल है।
सब ऐसे तात्विक रूप से विचार किया जाए तो बलराम जी हैं या राधा रानी है या भगवान। जैसे चैतन्य चेतन में कहा गया छत्र चामर आदि सब गुरु तत्व नित्यानंद या बलराम है। हाँ। तो प्रिया प्रियतम के आनंद के लिए ही, सुख विलास के लिए ही यह कुंज है, निकुंज है, नम्रत निकुंज है, वृंदावन के धरातल है या 84 को सूरज मंडल ही है, परिपूर्ण रूप से शाश्वत चिन्मय धरातल है। कोई भी वस्तु मन जड़त्व का है नहीं। गटर में जो दिखने वाला जो मलमूत्र भी जो है व्यावहारिक रूप से तो दिख ही रहा है आज के समय में, परंतु निसंदेह यह अभिन्न वह दिव्य जल है। इसी कारण तो साधु संत लोग यमुना में स्नान करते हैं, उसका जल आचमन करते हैं। व्यावहारिकता में तो दिल्ली सबका गटर का पानी ये सकते हैं, परंतु तब भी क्यों कर रहे? क्योंकि ये है वास्तव उस भावनाओं को लेते हुए, उस विचारों को लेते हुए, वो चिंतन को लेते हुए कर रहे हैं। उसको देखा से हम लोग भी कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं, निसंदेह करना ही चाहिए। यमुना में परिपालन तो जल का आचमन तो करते हैं, व्यावहारिक तल गटर का पानी है, इसमें कोई संशय नहीं है, प्रामाणिक दिख रहा है। परंतु शाश्वत जिनका वह भावना उच्च कोटि का भावना है, उस धरातल पे जो पहुंचे हुए हैं, उनको यमुना का स्वच्छ निर्मल जल प्राप्त हो रहा है। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन की एक अनुभूति बोल रहा हूँ, चाहे तो विश्वास करें या ना करें। तो ऐसे तो अनंत घटनाएं हमारे जीवन में घटा है भगवत कृपा से, गुरु कृपा से, परंतु एक घटना का उल्लेख हम यहाँ पे कर रहे हैं। जब हम नोएडा से ही आते थे तो बात तो मैंने इसको वाली गौशाला में वहाँ पे रहते थे, एक भक्त थे, वो सब व्यवस्था करते थे। तो वहाँ पे एक ब्रज की गांव से एक व्यक्ति आता था, मैंने मिठाई बेचने के लिए जो क्या बोलते हैं मावा वो देता था इस मंदिर में। तो वो उन भक्त के पास आता था और हमको देखी वो थोड़ा उनका क्या ब्रजवासी है, ब्राह्मण है, उनका नाम राकेश था। तो हमसे परिचय होने लगा और सत्संग करते, फोन में बात भी करते, आप अच्छा संत है सब करते हो। तो उनके साथ थोड़ा संबंध हो गया। तो कभी बार हम उनके साथ चले जाते थे, कभी दर्शन के लिए चले गए, बाइक में बिठा करके ले जाते, और वो एक विशेष सेवा करते थे। वो यमुना जी को शाश्वत रूप से प्रार्थना करते हैं महाराज जी को। एकांत में जो युगल घाट है वहाँ पे झाड़ू करते। अभी इतना भीड़, जो कोरोना के बाद ये बहुत भीड़ हो गया वृंदावन में, पहले इतना नहीं था। पता नहीं लोगों में क्या हुआ, पड़ा बहुत भीड़ हो रहा है, बड़ी शांत, बड़ी कम लोग जाते थे। और उस समय तो जाते ही नहीं थे, कोई दोपहर के समय बिहारी जी के सामने वो दहलीज पे झाड़ू करते, मंदिर बंद होने के बाद उसका यमुना जी भी झाड़ू। तो वो हमारे सामने झाड़ू कर, उनको देख के बोले हम भी थोड़ा झाड़ू करते, हम भी झाड़ू हुआ, मेरे लिए झाड़ू किया, हम भी झाड़ू करते। वो थोड़ा बस पन्नी में थोड़ा गुलाब का फूल और एक बत्ती, एक माचिस का लेके आएंगे। हे यमुना महारानी आप कृपा करो, अपनी दर्शन दो, कृपा करो, ऐसी प्रार्थना बड़ी सरल भाव से करते हैं। हम बस उनको देखते, बाकी हमारी जैसे अंतर्निहित प्रार्थना है, हम अपने गुरु आचार्य से जैसे सीखे हम अपने आप हिसाब से कर दें। एक दोपहर उसमें उस सब बैठ के हम जप करते हैं, वो भी बैठ के नाम करते हैं, अपना जो नाम है वो करते हैं। एक कुछ ही समय में हम बैठे होते, बाई तरफ एक कॉपी पहन करके 15-16 साल का बालक एकाएक प्रकट हुआ। वो प्रकट हो गया या चल के आया वो हम नहीं देखे, लेकिन अचानक वो दिख गया। तो हम आँख बंद करके जप ही कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे यमुना जी को। तो एक वो बोल रहे हमको, बच्चा भूखा है, बच्चा भूखा है। वो बालक है पूरा बिट्टू सा,
इनके आगे क्या एज के हिसाब होगा सर, या हाँ इतना होगा। आपको कितना है? हाँ वो उतना ही 15-16 साल की उम्र। गौर वर्ण है, टोपी धारण की, छटाएं इतना निकल पर्यंत फैला हुआ है, पूरा तेज में सूर्य। और वो जो ब्रजवासी थे, राकेश जिनका नाम था, वो भी देख के अचंभित हो गए। तो बोले बच्चा भूख लग रहा है, अब क्या बोले? हाँ ना क्या बोले? प्रसाद को परी परी ठोस के आए थे, बैठे हुए थे, प्रसाद को पाए हुए थे दोपहर में, तो कुछ बोले नहीं, हाँ ना कुछ नहीं बोला, आश्चर्य लगा बस व्यवहारिकता में। तो तुरंत वो यमुना जी पे अपना हाथ लिया, यमुना जी ने अपना हाथ लिए। ये 2016 की बात है, ज्यादा समय की पुरानी बात नहीं। लिए हाथ में लिए और तुरंत गरम गरम पूड़ी गरम गरम पूड़ी और सब्जी दी, तो स्वतः ही दे दिए उनको, दो दिए। उसके बाद सेकंड टाइम भी सब्जी, सेकंड बात मुझे दी। हम देख रहे, खाओ बोले, खाओ, बड़ी कोमल आवाज था, हाँ खाओ बोले, खा भी लिया हमने, बड़ा स्वादिष्ट था, आनंद आ गया। उसके बाद बोले जल पियो उसका, बोले यमुना जी का जल पी ली। उसके बाद कुछ समय कुछ वार्तालाप किए, हम पूछे उसके बाद थोड़ी देर धीरे धीरे स्वाभाविक हुए, आप कहाँ से हैं, क्या है। उसको धीरे धीरे वास्तविकता में मैंने जैसे हम लोग मिल रहे हैं ऐसे ही लगा। लेकिन उनका जो कार्य था वो बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला था। बाद में वो बोले हमको बाइक में छोड़ दो, बोले वो बाइक में छोड़ दो। हाँ उनको वो छठी किराए से आगे उससे झाड़िया टाइप का था, वहां पे कुटिया करके रहते थे, उनके कुटिया तक भी गए होंगे, उनको छोड़ के आए। ये रास्ते में वही बोल रहे थे, यमुना जी ऐसे नहीं, तो माँ है यमुना जी, जो मांगोगे वो देगी। तो इसलिए विश्वास भी अगर नहीं करेगा तो बात अलग है। हम तो पहले ही बोल दिए, हमारा वचन अगर झूठा है हमको सहस्रवार नरक प्राप्त। तो बाकी गुरु ग्रंथ को पता है, और आपकी श्रद्धा के ऊपर वो निर्भर करता है, आपके हृदय में कितना श्रद्धा है, लेकिन ये सत्य है। और यही इस बात का परिप्रकाश है। वृंदावन रम्य स्थान दिव्या चिंतामणि धाम रतन मंदिर ये वृंदावन दिव्य है, शाश्वत है, चिन्मय है। समय ज्यादा नहीं हुआ ना, ये बहुत 13 महीने होगा, बच्चों को भूख लग रहा होगा, ठीक विराम की ओर भी लेते हैं। 13 मैं सोचा कि 8 हो जाएगा। तो वृंदावन ऐसे शाश्वत है, और भगवत कृपा से ऐसे जीवन काल में ऐसे घटनाएं का साक्ष्य रहे हैं, कुछ संदर्शन किए हैं, तथा गुरु की कृपा से, संतों की कृपा से श्रवण भी किए। बहुत ही दिव्य, यह इस प्रकार की वार्तालाप ऐसे तो कहां पे होता ही नहीं अन्य स्थानों में, लेकिन यहाँ पे होता है। क्यों? क्योंकि है इसलिए तो होता है। है न निर्मूलस्य जनश्रुति, शास्त्र में भी कहा गया, जनश्रुति को भी निर्मूल नहीं मान सकते, है वास्तविक। तो ये वृंदावन इस प्रकार से दिव्य शाश्वत चिन्ह धराते हैं। तो उसकी दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए हमको निसंदेह एक ही मार्ग है, शुद्ध भक्तों की, संतों की सानिध्यता और शरणागति लेना, तब जाकर के वास्तविक मार्ग अनुगत्यता प्राप्त होगा। और यह दिव्य आनंद जो यहाँ पर नरतुल्लास ठाकुर कह रहे हैं, नित्य लीला सुखमय, नित्य लीला ही सुखमय। चाहे आप अमेरिका चले जाए, स्विट्जरलैंड चले जाए, गोवा चले जाए, भौतिक ब्रह्मांड की कितना भी सुख सुविधा को प्राप्त कर ले,
जब तक यह नहीं प्राप्त करें ना, अधूरे ही नहीं, अधूरे ही रहेंगे। ये आपका खोज, आपका जो जर्नी है वो समाप्त होगा। ये जर्नी समाप्त होगा इस प्रकार के दिव्य दर्शनों से, दिव्य कृपा से आप्लावित होने से ही यह जर्नी समाप्त होगा। अन्य कोई उपाय नहीं है। इसलिए एक ही उपाय जो किया है, जो पाया है, उसका चला हो, उससे शरण हो, उसको प्रार्थना करो। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेख्यन्ते तज्ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तो निसंदेह वो दिव्यता व शाश्वतता अवश्य ही प्राप्त होगा। और ऐसे शुष्कता में हम निवास करेंगे धाम में, तो वो कारगर सिद्ध नहीं होगा। कुछ समय के बाद फ्रस्ट्रेशन रहेगा, ऐसी ही सब बात। तो इसका अर्थ नहीं कि हम अपने आस को, अपने लोभ को, अपनी यह आध्यात्मिक इच्छा को विराम देंगे। अनवरत वृद्ध अवस्था भी आ जाए तब तक ये कायम है। ऐसी अनेक घटनाएं हैं। गोविंद में एक भक्त माला गुंथते थे, दिन जीवन भर गुंथते रहे माला, सुनते थे। अमुक साधु को वहां पे राधा ने दर्शन दे दिया, वो परिक्रमा करते समय ये हो गया, राधा कुंड में ये हो गया, सूर्य कुंड में ये हो गया, बरसात में ये हो गया। ठीक है, हमारा तो कब राधा की कृपा करे, गोविंद कृपा करेंगे, सब प्रार्थना करते। लेकिन आए दिन कुछ ना कुछ सुनते ही रहते थे। तो एक दिन चिड़िया से माला गुंथ रहे थे, माला उठाए फेंक दिए भगवान के ऊपर, जा तेरे पास रहूंगा। हमारी लाडली जी बरसाने वाली बहुत दयालु है, इतने साल यहाँ पे रह गया, तुम तो दर्शन दिया नहीं, ना कुछ हुआ, तो चल पड़े। चलते हुए जब वृंदावन के बरसाने के चलते गए, एकाएक कोई बालक उनको पकड़ा, वो पीछे, बाबा तुम रुक जा। वो सुनी नहीं, मैं नहीं रहूंगा, इधर रहूंगा ही नहीं, बेकार नहीं। तो कितनी बार निवेदन करने के बाद सुनी, सुन तो लो, सुन तो लो, नेक्स्ट सुन लो, एक बार सुन लो, तो सुनी नहीं रहे थे, इतना चिढ़ गए थे। प्रेम लड़ाई था, जब व्यावहारिक ढंग का संदर्शन कभी नहीं किए थे। तो इतनी बार बोलने के बाद जब खींच के, तब खींची लिए बालक, तब देखे स्वयं भगवान साक्षात नील कलेवर, नीलमणि स्वरूप, यशोदानंदन स्वरूप, वो भगवान स्वयं उनको पकड़े हुए। वैसे बरसाने वाली बरसाना या वृंदावन में तात्विक रूप में तो कोई अंतर है नहीं, ये प्रेम पक्ष है, तो उनको संदर्शन, तो इससे उनको वृद्ध हो गया था। वृद्ध की वृद्धावस्था के अंतिम क्षणों में उनको भगवत प्राप्ति हुआ। तो ये आस, लेकिन क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा से, उनकी गुरु आज्ञा देते तो भगवान का माला प्रत्येक दिन कर रहे, प्रत्येक दिन। ऐसे अनंत घटनाएं संतों के मुखारविंद से तो सुनाई देता ही है इस धाम में। और यह उनकी मार्गदर्शनों को अगर अवलंबन करेंगे, अनुगत्यता को स्वीकार करेंगे, निसंदेह आप सभी भी उस स्वरूप को, उस कलेवर को, उस वृंदावन के स्वरूप को निसंदेह से दर्शन करेंगे जीवन के अंतिम श्वास से पहले। इसमें कोई संशय का अवकाश नहीं। और हम सब को प्रयास से होना चाहिए कि निरपराध रूप से धाम में वास करें। धामवास की पद्धतियों के संदर्भ में तो अनेक शिक्षाएं हैं, धाम अपराध के ऊपर कथाएं भी काफी हुआ है, और धामवास की पद्धति के ऊपर भी कथाएं हुआ है, अधिक हुआ है, और भी विस्तृत रूप से समय के क्रम में होता ही रहेगा। और कई कथाएं कहने की प्रेरणा तो अभिलाषा हो रहा है, लेकिन समय यहाँ पे हमको विराम देने का आज्ञा दे रहा है। तो इस बीच में 5 मिनट अगर किसी का प्रश्न हो तो हम लेते हैं, उसके बाद 5 मिनट है इसका प्रश्न। आपने जैसे परिक्रमा का बोला, जैसे आज ही सुनने हमने परिक्रमा की, तो मतलब ये सोच के, भौतिक इच्छा सोच के तो कभी की ही नहीं, तो मैंने सोचा नहीं कुछ भौतिक फल प्राप्त, ऐसा कुछ सोचा नहीं। लेकिन ये भी अभिलाषा, मतलब इतनी ये भगवत प्रेम की प्राप्ति ऐसी है कि धामवास मिले और इस बात की, तो लेकिन और क्या इच्छा हमें
करनी चाहिए अगर परिक्रमा कुछ भी भगवत भक्ति का हो कि तो मतलब क्या सोच के करनी चाहिए जो भी ऐसे कार्य निसंदेह हम जैसे शिक्षा शास्त्र में पढ़ते हैं कि न धनम न जनम न सुंदरी कविता जननी सतावे मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्ति अहित। भक्ति का अर्थ ही अहित की हेतु जो हो गया वो तो व्यापारी हो गया, कुछ देना और लेना वो नहीं, ये अहितु की। इतने वर्षों से भजन कर रहे हैं तो भगवान मिले नहीं, दर्शन नहीं हुआ, कुछ अनुभूति नहीं हुआ, इसमें इतने भी खेल नहीं होना चाहिए। इतने वर्षों से ये भजन कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, कुछ लाभ नहीं हुआ, ऐसे कई बार भक्तों में निरुत्साहित भावना आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं, निष्काम रूप से बस बिन मांगे ही मिल जाओ, बिन मोल मिल जाओ, बिन मोल मिल जाओ, बोलते हैं ना यहाँ पर बिन मोल मिल जाओ, वैसे ही करता है ठाकुर जी के। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। और प्रियतम से क्या मांगना और क्या लेना, वो जिसका बिन मोल मिल जाता है, वो हमारे प्रभु है, वो हमारे इष्ट है, वो हमारे आराध्य है, वो सब कुछ है। तो बस समर्पित हो जाए, पूर्ण समर्पण संतों के चरणों में, भगवान के चरणों में, यही एकमात्र भक्ति का फल। और प्रश्न अभी के समय जिस समय जैसे कि हम कथा के बीच में बोले ही कृपा से कि गौरव हमारा जैसा स्थान है करुणा भ्रमण से समस्तावना हेरिवामी प्रणय भक्त संगति में, भक्त संगति का अर्थ केवल हृदय में परिपूर्ण जो विश्वास हो कि उनके सही तक आज का जो यमुना जी का स्थिति है, आज का जो व्यवहारिक स्थिति है, उनके साथ कर रहे हैं तो पूरा सुरक्षित ही। मानो वासनाएं, घृणा वासनाएं आएंगी, कीड़े हैं, ये है वो आसना आएगी, तब भी उनकी आज्ञा हो तो आप बच जाएंगे। ये पक्ष तो निसंदेह करना ही चाहिए उनके साथ। दूसरा पक्ष भगवत प्रेरणा से गुरु तत्व या साधु की कृपा से, राधा रानी की कृपा से, यमुना जी की कृपा से आपके हृदय पूरा दृढ़ समय ये यमुना जी है, ये नालिकमन हो ही नहीं सकते। निसंदेह करिए, जैसे मीरा ने विष पी करके भी उसको विष का प्रभाव ना पड़ा, क्षणामृति हो गया, वैसे ही यहाँ आज का व्यवहारिक जो यमुना जी का स्वरूप है, वो व्यावहारिकता गटर का पानी पूना भी हो, अगर उस भाव से दृढ़ भावना है, स्वतः ही साधुओं की कृपा से होगा, राधा की कृपा से होगा, यमुना जी की कृपा से होगा, तो निसंदेह करिए। लेकिन अगर ये भावनाएं नहीं आ रहा है, बस देखा कि वो कर रहा है तो पूरा जैसे मेडिसिन पीते हैं ना, जो नाक बंद करके बस गटर जो क्या बोलते सो कफ सिरप होता है, तो जैसे वैसे करना से अच्छा ही दूर से प्रणाम कर लो, नहीं तो अपराध हो जाएगा ना। आप ग्रहण कर भी रहे हो और उसको निंदा कर रहे हैं, भर्त्सना कर रहे हैं, घृणा भाव रख रहे हैं, तो भागवत अपराध हो जाएगा। तो दूर से भाई हमारी वो योग्यता नहीं है, यमुना महारानी आप कृपा करें कि हम वो वास्तविक स्वरूप को संदर्शन कर पाए, या आपके यह स्वरूप को ही वो परिपूर्ण और शाश्वत स्वरूप माने, ऐसी प्रार्थना करें संतों से, यमुना से और राधा रानी से। ओके, यही तीन ही पक्ष है, हाँ सुरक्षित पक्ष। हाँ कहाँ पे? धाम में। जैसे हम धाम में आते हैं, टेंपल में जाते हैं, अलग अलग टेंपल में भगवान को दर्शन करते हैं, उस टाइम हमें क्या प्रयास करना चाहिए? देखिए, देखो भक्ति की जो उच्चतम पद्धति तो यहाँ है कि हर एक विग्रह स्वरूप में अपने इष्ट आराध्य को ही ढूंढे, नहीं तो अनंतता पक्ष में दोष लगता है। वो तो मैंने उत्तम अधिकारी की भक्ति का स्तर है। मध्यम कनिष्ठ अधिकारी के स्तर में तो सबसे सेफ साइड क्या है, जैसे राधा दामोदर है,
तो राधा दामोदर के जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधा क्या शिला जीव गोस्वामी प्राण घनाए। तो उन जीव गोस्वामी की जो भाव है, उनकी इतिहास को, उनकी बात को, उस पक्ष को लेते हुए राधा दामोदर का संदर्शन करें तो निसंद राधा दामोदर कृपा दर्शन देंगे, क्योंकि वो आचार्य में लाड़ लड़ाया है, वो प्रेम किया है, उनके कारण वो प्रकट हुए। रूप गोस्वामी के कारण गोविंद आदि जैसे आचार्यों का वर्णन है, तो उनके कारण में प्रकट है। तो उनकी भाव के अनुसार भावित होकर के उनको प्रार्थना करेंगे तो निसंदेह अत्यधिक प्रसन्न होंगे। नहीं तो उत्तम अधिकारी का जो भजन जो है वो तो अपने इष्ट को, हम राधा दामोदर में भी जाते हैं, राधा मेरे माधव को ही तो दर्शन करते हैं, तो ये भाव रखते हैं। लेकिन जब बहुत इतने दृढ़ीभूत भावना आया नहीं, कम से कम आचार्यों का, इसका अर्थ नहीं आचार्य के विरोधाभास है, उनको तो रेस्पेक्ट तो रखते ही उत्तम अधिकारी, लेकिन हर एक में उनको अपनी इष्ट आराध्य रखते हैं। स्थावर और जंगम मतारे नादे के पीछे सर्वत्र स्फुरित रहता इष्ट देवी, इष्ट देवी दिखते हैं। तो ये दोनों पक्ष हैं। तो जैसे अगर हम राधा रमन भी जाते हैं, हाँ। वहाँ पे भी जो गोस्वामी गोपाल भट्ट गोस्वामी, हाँ, उनकी भाव के अनुसार उस कम से कम उस लीला को स्मरण करें, कैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी को कृपा करने के लिए स्वयं भगवान त्रिभंग स्वरूप में, शालिग्राम स्वरूप से राधा स्वरूप में परिवर्तित, उन लीलाओं को स्मरण करते उनका संदर्शन करेंगे, निसंदेह उनकी कृपा भाजन होंगे। रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन जो अभी तो इंसिडेंट हुआ जिसके बारे में आपने जिक्र भी किया, एरोप्लेन, तो प्रभु जी क्वेश्चन ये है कि क्या उन सभी लोगों की मृत्यु निश्चित थी, या एक ये दुर्घटना हो गई, या कि अगर कोई भक्त उसमें बैठा होता तो ये दुर्घटना से सारे लोग बच सकते थे? ऐसा ही नहीं, क्योंकि देखिए भक्त माने जैसे हम यहाँ पे हैं, मानो कुछ घटना घटेगा तो इसका अर्थ नहीं कि एक शुद्ध भक्त की उपस्थिति हमारी मृत्यु का वो कवच है ना। ऐसा होता तो सुखदेव गोस्वामी के सामने परीक्षित महाराज ना जाते, सुखदेव गोस्वामी शुद्ध भक्त थे, स्वयं भगवान के रहते हुए अभिमन्यु का वध हो गया, क्या भगवान उपस्थित नहीं थे उस समय? अर्जुन से लेके पांडव आदि शुद्ध भक्ति थे, उनकी उपस्थिति में इतना नरसंहार हो गया, 13 अक्षौणी सेना से मात्र एक अक्षौणी सेना ही बचा। तो मृत्यु आज के समय का जो हमारा विचार है ना, किसी का मृत्यु हो जाए तो हम बहुत विचलित हो जाते हैं, नहीं, ये तो 280 लोग का महाराज सदाम हुसैन ने तो 1800 लोगों को मर्डर कर दिया एक साथ, काट दिया सिर को पूरा, नरसंहार अनेक हुए। अब सोच भी नहीं सकते औरंगजेब के समय में कितना मन होता था मुझे, जो जनेऊ इकट्ठा करता था तब जाके वो कलेवा लेता था, 40 ऐसा कुछ जो भी है, कितना नरसंहार होता था, खिलजी से लेकर के जो वैदेशिक आक्रांताएं हैं कितना अधिक है, ब्राह्मणों का, भक्तों का कितनी मार, मंदिरों का नष्ट भ्रष्ट किए। ये तो 283 तो मैंने कुछ भी नहीं उस संख्या के आगे, लाखों की संख्या में नरसंहार हुआ है। स्वयं भगवान के साथ हो गया, रामायण का युद्ध ले लीजिए, महाभारत का युद्ध ले लीजिए, संतों का वध हुआ, इतने संतों का वध हुआ। तो मृत्यु से बचना ही भगवान का कृपा, ऐसा विचार करना आजकल वो सोशल में प्रचार कर रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया, ये बिल्कुल असत्य, क्योंकि हम मृत्यु से डर जाते हैं ना, या हमें भक्त लोग दयालु है ना, तो मृत्यु हो तो उनको बड़ा दुख लगता है, परंतु मृत्यु से रक्षा पाना, रोग से रक्षा पाना, धन धान्य वृद्धि होना, समृद्धि मिलना, प्रतिष्ठा मिलना, ये भगवत कृपा का परिचय है नहीं। वो मृत्यु होते भी अविनाशी होता है। अभिमन्यु मरा इसका अर्थ नहीं वो नरक गया, अभिमन्यु भगवत धाम गए, भगवान के लिए उन्होंने, या मैंने पांडव पक्ष में जितने भी लोग लड़ाई किए वो भगवान के लिए लड़ाई के, पांडवों के लिए लड़ाई की, या भगवान राम के लिए जितने बंदरों ने बलिदान दिया, मरे ही भगवान के सामने ही मरे, लेकिन वो मरना शाश्वत मृत्यु है। तो मृत्यु से बचना ही भगवत कृपा है। ऐसा नहीं वहां भक्त होता तो बच जाते, नहीं, हो सकते वो भक्त भी मरते, बाकी लोग भी मरते,
ये भी हो सकता है, ऐसा है। क्योंकि मृत्यु एक अटल सत्य है, मृत्यु रूपक सत्य का सबको स्वीकार करना पड़ेगा, सत्य भी करना पड़ेगा, दुराचरित भी करना पड़ेगा। लेकिन संत जब मृत्यु वर्ण करता है भगवान उसको लेके जाते हैं, दुराचारी जब मृत्यु वर्ण करता है नरक के दूत उसको लेके जाते हैं। यही बस अंतर है, मृत्यु तो होना ही। एक बचा, इतने में एक बचा, हाँ इसमें हाँ एक बचा, हाँ एक बचा। ईश्वर कृपा है। ईश्वर की कृपा है, एक दृष्टिकोण में कृपा है कि हम भगवत भक्ति करें, जीवन को समझे। कोई एक बोला कि हाँ वो बचाने का अर्थ नहीं कि बस जीवन का भोग के लिए प्लावित हो, भगवान की कृपा को समझे और इसकी वास्तविक उद्देश्य को समझे। 2 मिनट कीर्तन करके विराम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण Hare Krishna, Hare Krishna.
नाम संकीर्तन की जय। राधा माधव अष्ट सखी
महाराज के आनंद की जय। प्रभु जी आपके यहाँ गौरी आई है, अंकल जी के यहाँ गोपाल आया है। अच्छा, जय हो। गोपाला हाँ आ गया। बढ़िया। वो माइक